गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको क्यों पढ़ाना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज we cannot identify which are the ligands with the weak and strong. Okay, and one part of the spectrochemical series we are easily identify like this, which are the D2sp3 and sp3d2। कहने का मतलब ये है, जैसे हम ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं या टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, और टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सेकेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होता है तो हमने इससे पहले जैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कैसे निकाला जाता है, एंड दोज आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्ट द शेप एसिडिटी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि नेचर ऑफ द लिगेंड्स। और नेचर ऑफ द लिगेंड्स अपने आप में एक इम्पोर्टेंट होता है। जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनमें जनरली यहाँ जैसा कि टेट्राहेड्रल होता है ना, जैसे CH4 है और CuNH3 का होल प्लस 2 है, और भी है बहुत सारे एग्जांपल्स है। ऑक्टाहेड्रल में देखा है, यहाँ पे अपन सिर्फ टेट्राहेड्रल की बात करेंगे अगर अपन sp3, ठीक है, NH3 है, यानी कि टेट्राहेड्रल के बारे में सपोज कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है और उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ज्योमेट्री, यानी कि मतलब उसकी जो ज्योमेट्री वो क्या है, टेट्राहेड्रल है, यानी कि चतुष्फलक के, तो वो श्योरली इट में भी sp3 होगा। ठीक है, लेकिन sp3 का मतलब ये है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे, 4 होंगे, 1 लोन पेयर होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर अपन बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा होगा, अपन जब टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अपन चलते हैं, जैसा कि sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। ठीक है, अब चूंकि sp, sp2, sp3, ठीक है, sp3d की बात आ गई, sp3d2 की बात आ गई, sp3d3 की बात आ गई। एक दूसरा यहाँ पे आपने कई बार देखा हो, d2 sp3, d3 sp3 या dsp, यानी कि यहाँ पे dsp2 वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जांपल लाइक है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, यानी कि डेटा साइन न्यूक्लियोटाइड जैसे होता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ आपसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि एक जो स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है और ऑक्टाहेड्रल है, इसमें ये देखा गया है कुछ अरेंजमेंट्स, यानी कि जो अरेंजमेंट्स है वो किस व्यवस्था के आधार पर किए जाए और उनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस प्रकार से अपन डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, और उनके जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अपन जैसे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो पार्ट होगा उसमें ये चीज़ें पूरी लेंगे अपन। ठीक है, और वहीं से बहुत ही ब्रॉड एक जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं और उसका जो सारांश निकल के आता है, और वहाँ पे देखा जाता है कि भाई जो लिगेंड्स है उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जैसे sp, sp2, sp3, यहाँ तक मैं इनको छोड़ देता हूँ।
हम आगे आएंगे sp3d और sp3d2, d2 sp3, d3 sp3, dsp2। तो आपने एक टर्म होती है अपने आउटर स्पेयर, आउटर स्पेयर एंड इनर स्पेयर, ये ध्यान रखना। दो टर्म आती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में कहा जाता है, विच इज द आउटर स्पेयर एंड इनर स्पेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आउटर स्पेयर क्या होता है और इनर स्पेयर क्या होता है, इसको हम इसलिए आपको यहाँ तक इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा कि आउटर स्पेयर वाला मैटर और इनर स्पेयर वाला मैटर क्या होता है, इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स कम। यहाँ पर देखिएगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो ये जो आउटर स्पेयर होता है, एक बार में आउटर स्पेयर, जैसे सपोज दैट sp3d2 एंड sp3d3 लाइक दिस, इनको मैं बोलूंगा आउटर स्पेयर, आउटर स्पेयर, ठीक है। सेकेंड है d2 sp3 या d3 sp3, these are inner sphere, inner sphere, ठीक है। ये होगा, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर जैसे हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो इस प्रकार की टर्म्स का यूज किया जाता है, और ये टर्म्स क्यों बनी, इसके पीछे रीजन होता है। सपोज दैट sp3d2 है या sp3d3, आपने मैं यहाँ पे सबसे पहले जैसे sp3d है, लाइक दिस HCF2 एंड HCF4 एंड HCF6, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि भाई जिनोन डाइक्लोराइड है, HCF4 है और जिनोन हेक्साजिनोन क्लोराइड है, ठीक है, सॉरी हेक्साफ्लोरोजिनोन है, ठीक है, HCF6। अब यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि sp3d है, यहाँ पे sp3d2 है, यहाँ पे sp3d3, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखा गया है कि जो ये d2 d3 यानी कि इनमें अपन सपोज जैसे sp3d है, sp3d2 है, sp3d3 है, क्योंकि इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मेशन होता है, यानी कि संकरण बनाते समय आउटर मोस्ट सेल का यूज किया गया है, ठीक है, ना कि इनर मोस्ट सेल का यूज किया गया है। जबकि इसमें क्या होता है, d2 sp3 में इनर सेल का उपयोग किया जाता है। मैं इसका एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ दोनों का, तो बहुत ही आसान से आप समझ जाएंगे। जैसे सपोज दैट मैं आपको NiCN4 माइनस टेट्रासाइनोनिक्लेटाइन, है ना, टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड आयन की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे समझाऊंगा, सपोज जैसे साइनाइड, जनरली अपन कह सकते हैं कि साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और ए स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल इज द वीक लिगेंड्स। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखता हूँ, उसके आधार पर अपन इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो इस तरह से चलती है, लाइक दिस, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, क्लोराइड के बाद में NO3 माइनस, लाइक दिस, फिर है क्लोराइड, फिर है OH आयन, फिर उसके बाद में है EDD, उसके बाद में है NH3
NH3 के बाद में है C2H5 है, सॉरी ये C5H5 ये है। उसके बाद में चलते हैं अपन डाइपीरिडाइन, या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऑर्थोफिनेंथ्रोनिन NO2 माइनस साइनाइड है। इसके बाद में और है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये, सबसे पहले तो पूछा जाता है व्हाट इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, लिगेंड्स के जो लिगेंड्स की जो CFAC वैल्यू होती है, या लिगेंड्स की डी ऑर्बिटल को जो स्प्लिट करने की जो नेचर होती है, उसके आधार पर इनको एक क्रमिक व्यवस्था की गई है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एंड ऑन बिहाफ ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे आपको भी आउटर स्पेयर कहा था और इनर स्पेयर क्या बोला था, इन सब लोगों को हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ये जैसे जैसे अपन इधर चलेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, यानी कि लाइक दिस दीज आर वीक लिगेंड्स, क्या है वीक लिगेंड्स, और जैसे जैसे इधर चलते जाएंगे दीज आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। अब यहां पे मैंने कहा था sp3d sp3d2 sp3d3, ठीक है। ये तो कहलाते हैं आउटर स्पेयर, ठीक है। दूसरा dsp2 d2sp d2sp dsp d2sp sp3d2 d2sp3 या d3sp3 लैंग्वेज। तो इनको क्या बोलेंगे, इनर स्पेयर। ये ध्यान, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज दैट अगर अपन हायर क्लासेस में जाते हैं तो पूछा जाता है विच इज द आउटर स्पेयर एंड इनर स्पेयर, मीन्स दैट सपोज दैट कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच आर हैविंग sp3d2 sp3d या sp3d3, कहने का मतलब इनमें इस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, वो आउटर स्पेयर, और जिसमें d2sp3 dsp2 d2sp3, यानी कि जो d ऑर्बिटल है वो इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। और मैं अब जब यहाँ पे ये देखना, ये समझना, अगर इस प्रकार की पोजीशन है तो आउटर स्पेयर है, इस प्रकार की पोजीशन है तो इनर स्पेयर है। आउटर स्पेयर मीन्स दैट सबसे बात ये है वीक लिगैंड, ये ध्यान रखना, क्या है वीक लिगैंड, ठीक है। अगर इनर स्पेयर है इट मीन्स स्ट्रॉन्ग, ये ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ठीक है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। वीक लिगेंड्स आउटर स्पेयर, इनर स्पेयर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। अब मैं जस्ट इन चीजों को, जैसे अभी ध्यान रखिएगा NO2 है साइनाइड, ठीक है। ये आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, NO3 माइनस क्लोराइड, वो दीज आर दी बिहेवियर वीक लिगेंड्स एंड लाइक दिस pyridine से जस्ट बाद आएंगे NO2 माइनस है साइनाइड, ये क्या हो गए बिहेवियर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, अलग अलग एग्जांपल लेंगे अपन। और ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको आनी भी चाहिए। तो यहाँ पे NiCN4-, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने जैसे CFAC वैल्यू को इफेक्टिव करते हैं, तो मैंने कहा था कि सेंट्रल मेटल आयंस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयंस, कहने का मतलब उसका सेंट्रल मेटल आयंस, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन उपस्थित है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CFAC कैसे प्रोवाइड करेगा, तो देखेगा यहाँ पे।
और हमने यहाँ पे बात करें इनर स्पेयर और आउटर स्पेयर। तो सबसे पहले एग्जांपल है, जब आप अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप अपने आप समझा दोगे कि भाई जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लिया गया है ये इनर स्पेयर है या आउटर स्पेयर है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट लाइक दिस। देखिए 28 यानी कि 4:3, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, दिस कंपाउंड्स हैविंग DsP2, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि इसका जो संकरण है वो कैसा है, DsP2 लाइक दिस। अब आपको इसकी जो व्यवस्था है इसके अकॉर्डिंग करनी है, लेकिन यहाँ पे देखना अपन ने निकिल का जो लिखा 4:3D8 है और निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा। अगर +2 आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे और इसको अपन इस तरह से लिखेंगे Ni+2 like this, Ni+2 3D8 4s4, यानी कि जो इसका संकलन वो क्या है, DsP2 3D4s4p, ओके। 1s2s2p 3s3p 4s, ओके, 3s3p 4s 3D4p, ठीक है, यानी कि DsP2। अब इसको हम यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 like this, और 4s like this, और 1 2 3 4, ये हो गया 3D8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। यहाँ पे 4s 4, यानी कि DsP2 या DsP2 या DsP, लेकिन यहाँ पे DsP2 होगा। अब मैंने बोला था यहाँ पे देखना, चूंकि 3D8 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग साइनाइड, तो जैसे जैसे लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स d ऑर्बिटल के पास में आएगा तो d ऑर्बिटल में जो उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाएंगे, पेयरिंग कर जाएंगे। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, इस कारण से d ऑर्बिटल में उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, पेयरिंग करेंगे और जो संकरण मिलेगा लाइक दिस, इस तरह से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस, यानी कि ये हो गया 4s हो गए 3D 4s एंड 4, ये हो गया, ठीक है। अब इनका जो संकरण है, क्योंकि ये वेकेंट हो गया, अब ये मैं ये लिखा ना, क्योंकि भाई यहाँ पे इनर अगर सपोज दे 4s 4p 4d ना sp3d2 4s 4p, आपने देखा होगा आउटर स्पेयर में मोस्टली आउटर मोस्ट d ऑर्बिटल पार्टिसिपेंट करता है, वो पार्टिसिपेंट इसे करता है। यहाँ समझने की कोशिश करना, सपोज दैट 3D8 में अगर यहाँ पे साइनाइड की जगह लिगेंड क्या होता, वीक होता, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन से ये पेयरिंग नहीं कर पाते तो ये ऐसे कैसे रह जाते, तो अपन चलते sp3d sp3d2 sp3d3, ओके। तो यहाँ पे इन चीजों को अपन देखते हैं कि भाई ये जो चीजें हैं, एक जो चीजें हैं, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से ये क्या हो गए, पार्टिसिपेट, यानी कि ये यहाँ पे पेयरिंग हो गया, ये वेकेंट हो गया, अपन को DsP2 हाइब्रिडेशन मिल गया, क्या मिल गया, DsP2। तो इस प्रकार के जो यहाँ पे साइनाइड आ जाएगा 1 2 3 4 लाइक DsP2 संकरण। तो ये एक समझने योग्य बात है कि अगर सपोज साइनाइड की जगह वीक लिगेंड्स होता तो वो sp3d होता, sp3d2 होता, sp3d3 होता, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट ये आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द which are the strong ligands and which are weak ligands. Thank you.